जब हमारे पर्दे में पीछे प्रॉब्लम है तो नस में या फिर रेटिना में, तो हम सिंपल मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं या मैक्सिमम हम एनहांस्ड मोनोफोकल या ईडॉफ लेंसेज डालते हैं जो कि आपके दूर के लिए और इंटरमीडिएट विजन के लिए काम करते हैं। जैसे ही आपको एडवांस ग्लोकोमा है और हमने ट्राईफोकल लेंस डाल दिया तो उससे आपकी नज़र कम हो जाती है, क्योंकि इन लेंसेज में लाइट जो हम लाइट देख पा रहे हैं वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट जोन्स में। कुछ लाइट सामने दूर के लिए यूज़ हो जाएगी, कुछ इंटरमीडिएट के लिए और कुछ पास के लिए। तो आपको जो कंट्रास्ट है, चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है, उसमें लाइट कम जा रही है और पेशेंट की नज़र एक्चुअली में कम होती है। ग्लोकोमा सर्जरी हमारी होती है, स्पेशली ट्रेबेकुलेक्टमी सर्जरी होती है, तो हम आपको साइक्लोप्रेजिक्स पे रखते हैं जो कि आपको 3 हफ्ते तक डालनी पड़ सकती है या मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए डालनी पड़ सकती है। उस केस में सूचर्स भी आपको इरिटेट करते हैं और आपको दवाई की फ्रीक्वेंसी भी शुरू में 2-2 घंटे में, फिर 6 बार, फिर 4 बार। तो हम आपको अच्छा रेस्ट एडवाइस करते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आपको रेस्ट अच्छे से करना है। ज़्यादा मूवमेंट, घर के बाहर काम वगैरह करने में आपको टीयरिंग होगी, इरिटेशन होगी, तो उसको हम आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा जो आप ऑफिस वर्क है वो भी 1 वीक के बाद ही रिज्यूम कीजिए, बट टीयरिंग फिर भी परसिस्ट कर सकती है। और जो हम MIGS सर्जरी करते हैं जो कि माइक्रो इंसेशन ग्लोकोमा सर्जरी है, उसमें भी आपको कुछ ड्रॉप्स डलते हैं, इससे आपको क्लैरिटी डिस्टर्ब हो सकती है। वंस ट्रॉपिकामाइड ड्रॉप्स आर स्टॉप्ड आफ्टर 1 वीक इन MIGS and 2 weeks in trabeculectomy, then you can continue to do your neo work and other routine works, बट फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है क्योंकि इंसेशंस हैं आँखों में। तो 3 हफ्ते तक आँखों के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। आपको आउटडोर काम जो है जिसमें डस्ट एक्सपोजर है, धूल मिट्टी है, वो सब नहीं करना है। आँखों पे बहुत ज़ोर नहीं लगाना है। स्ट्रेनुअस वर्क नहीं करना है जिसमें वज़न उठाना पड़े, या जिमिंग करनी है, या आउटडोर स्पोर्ट्स है, या स्विमिंग है, वो सब तो 6 वीक्स के लिए टोटली अवॉइड करना है। बट रूटीन काम मेजरली 1 वीक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ टीयरिंग, एंड द ड्रॉप्स यूजुअली कंटिन्यू फॉर 4 वीक्स इन ट्रेबेकुलेक्टमी, 3 वीक्स इन MIGS, एंड ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइस में कई बार 6 वीक्स तक भी ड्रॉप्स कंटिन्यू रहती हैं, जो आपको बहुत रिग्रेसली डालनी है और उसमें कोई भूल चूक नहीं होनी। एंड देन यू नीड टू सी योर डॉक्टर रेगुलरली ड्यूरिंग द इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। सो दिस पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें हम बहुत ईजी होता है, 1 डे दिखाया, देन 1 वीक पे दिखाया, एंड देन वी आर ओके, यू जस्ट कम फॉर ग्लासेस आफ्टर 2 to 3 वीक्स। बट ग्लोकोमा सर्जरी में थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स, यू नीड टू कम मोर फ्रिक्वेंटली। जब हम बच्चों की सर्जरी करते हैं ग्लोकोमा की, दे आर स्मॉल बेबीज़ और उनकी आँखें बड़ी बड़ी होती हैं, तो जब हम उनकी सर्जरी करते हैं तो उनके लिए हमें उनको जांच करने के लिए बेहोशी में जांच करनी पड़ती है, टू सी वेदर एवरीथिंग इज़ ओके, बिकॉज वो अपनी आँखों को वैसे नहीं दिखा सकते जैसे बड़े लोग दिखाते हैं। तो सिर्फ जांच करने के कारण हमें उनको जनरल एनेस्थीसिया में लेके जाना पड़ता है। तो वो EUA जिसको कहा जाता है, एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया। So this the doctor will advise you after he has undergone glaucoma surgery, GAT surgery अगर बच्चे की आंखों में हुई है, trabeculectomy surgery, तो 4 to 6 वीक्स पे पहला EUA होता है। उसमें उसके चश्मे का नंबर दिया जाता है, टाँके निकाले जाते हैं, पीछे सारा चेक किया जाता है, उसका बेसलाइन स्टेटस चेक किया जाता है कि सर्जरी के बाद ऐसा स्टेटस है, ताकि उसको आगे जो मॉनिटर करना है, जो कि लाइफ लॉन्ग मॉनिटरिंग चाहिए उस बच्चे को, उसके लिए पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। देन अगर बच्चा छोटा है तो 6 मंथ्स या 1 ईयर पे अगेन EUA आपको रिकमेंड किया जा सकता है एज पर योर डॉक्टर्स डिस्क्रिशन। उन्होंने जो एग्जामिनेशन किया है बच्चे का OPD में, उसके बेसिस पे। तो थोड़ा सा स्ट्रेनुअस प्रोसीजर होता है। पेरेंट्स एंड द केयर गिवर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर द कंट्रोल ऑफ IOP एंड दिस मे फ्लक्चुएट इवन आफ्टर सर्जरी। तो डॉक्टर से मिलते रहें और थोड़ा सा आपको बच्चे को और अटेंशन और ध्यान, और डॉक्टर्स के थोड़े से फ्रीक्वेंट विजिट्स रहते हैं आफ्टर द सर्जरी इज डन। तो ग्लोकोमा सर्जरी के बाद कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि हमारी आंखों का नंबर चेंज होगा, ज़्यादा होगा, नज़र बढ़ेगी, कम होगी। तो अगर आप ग्लोकोमा सर्जरी करवा रहे हैं विद कैटरेक्ट सर्जरी, तब तो आपका नंबर कम हो जाएगा। आपको दूर के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पास के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आप सिर्फ ग्लोकोमा सर्जरी करवा रहे हैं तो यूजुअली योर पावर ऑफ ग्लासेस डज नॉट चेंज। थोड़ा बहुत सिलेंडर में फ़र्क पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द सूचर्स दैट यू अंडरगो, और वो भी 6 वीक्स के बाद यूजुअली स्टेबलाइज हो जाता है टू द प्री ऑपरेटिव वैल्यू। सो यूजुअली पावर ऑफ ग्लासेस थिक है, थिन है, विजन
It does not usually change after surgery. It is not like cataract surgery जहाँ पे आपके चश्मे भी उतर जाएंगे, नज़र भी बढ़िया हो जाएगा. So it usually maintains status quo कि जो आपका सर्जरी से पहले था वही आपका maintained रहेगा after a 4 to 6 week period. But the main thing is pressure control which the surgery is focused at. ग्लोकोमा पेशेंट्स में कौन से तरह के लेंसेज डाल सकते हैं हम कैटरेक्ट सर्जरी के बाद? तो नॉर्मली तो हम ट्राईफोकल लेंसेज डालते हैं जिनमें ग्लोकोमा नहीं है या पीछे पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब हमारे पर्दे में पीछे प्रॉब्लम है तो नस में या फिर रेटिना में, तो हम सिंपल मोनोफोकल लेंसेज डालते हैं या मैक्सिमम हम एनहांस्ड मोनोफोकल या ईडॉफ लेंसेज डालते हैं जो कि आपके दूर के लिए और इंटरमीडिएट विजन के लिए काम करते हैं. जैसे ही आपको एडवांस ग्लोकोमा है और हमने ट्राईफोकल लेंस डाल दिया तो उससे आपकी नज़र कम हो जाती है, क्योंकि इन लेंसेज में लाइट जो है, जो हम लाइट देख पा रहे हैं वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट जोन्स में. कुछ लाइट सामने दूर के लिए यूज़ हो जाएगी, कुछ इंटरमीडिएट के लिए और कुछ पास के लिए. तो आपको जो कंट्रास्ट है, देख चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता है, उसमें लाइट कम जा रही है और पेशेंट की नज़र एक्चुअली में कम होती है. तो वी डू नॉट रिकमेंड एडवांस ट्राईफोकल लेंसेज फॉर ग्लोकोमा पेशेंट्स. पर जो ग्लोकोमा पेशेंट्स अर्ली स्टेज पे हैं, जिनमें ऑप्टिक नर्व में अभी चेंजेस नहीं आए हैं और उनका ग्लोकोमा स्टेबल है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, उनमें हम हर तरह के लेंसेज डाल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्लोकोमा यू हैव एंड द काइंड ऑफ प्रोग्रेशन दैट यू शो. हम आपका डिटर्मिन कर सकते हैं विच लेंस वुड बी द बेस्ट फिट लेंस फॉर अ ग्लोकोमा पेशेंट.